बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 अंश। तो मीनार ऊंची होती है, मीनार का मतलब है टावर, टावर ऊंचा होता है और भवन क्या है? नीचा। ये हमने भवन बना दिया है और ये क्या बना दी? मीनार। अब पढ़ा बता देखिए, एक मीनार के पाद बिंदु, पाद में मतलब पाद बिंदु का मतलब होता है फुट। इसके पाद बिंदु से भवन के शिखर यानी भवन के टॉप का उन्नयन कोण कितना है? 30 अंश। भवन का उन्नयन कोण कितना है? 30 अंश। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, भवन कहाँ? भवन का ये पाद बिंदु है और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 अंश। 60 अंश। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है यानी मीनार की हाइट कितनी है? 50। मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। माना भवन की ऊंचाई h मीटर है, नोट कर लें। माना भवन की ऊंचाई h मीटर है। लेट हाइट ऑफ बिल्डिंग इज h मीटर। अब हम इसमें दो हमारे एक ये समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल है, एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है। समकोण त्रिभुज ABC में, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC में देखिए ये वाला कोण कितना? ये हो गया आधार और ये हो गया लंब। तो tan 60 बराबर लंब बटे आधार। tan 60 बराबर लंब क्या है? लंब है BC और आधार कितना है? x। तो BC बटा x। तो √3 बराबर BC का मान कितना यहाँ पर है? 50 बटा x। तो कैंची गुणा कर दें, क्रॉस मल्टी √3x बराबर 50 से करना 50। तो x बराबर देखिए गुणा में लिखा है, काहे में आया? भाग में। अब दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा? ए या BAD कहें या ADB। ADB में इसमें कितना कोण है? ये देखिए अलग हमने चित्र ले लिया इसका, ये देखिए ये चित्र फिगर अलग ले लिया 30। तो tan 30 बराबर लंब AD और बटे आधार AB। tan 30 का मान होता है 1/√3। लंब कितना हो गया? h और आधार कितना है? AB। तो √3h = AB। तो √3h AB का मान कितना है? x। अब ये समीकरण हमने एक बना दिया है। यहाँ से मान इसमें हम रख देंगे, यानी h निकालना है तो x को गायब करना है। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो √3h बराबर x, √3h बराबर x। तो √3h बराबर x, तो √3h बराबर x। तो h बराबर कितना हो जाएगा? x की जगह हम पहले रख देंगे 50/√3 ये। तो h बराबर कितना हो जाएगा? 50/√3। और ये देखिए ये भी नीचे आएगा √3। 50/√3 ये भी नीचे आएगा √3। 50/√3 ये भी नीचे आया √3। √3 की गुणा 3। तो 3 से जब डिवाइड करेंगे तो 3 करना 3, 2 बचा, 0 उतारे, 3 4 का 18, 2 बचे। तो इसको हम लिखेंगे 16 सही 2/3 मीटर। पानी इधर का पानी अपोजिट ईच अदर साइड ऑफ द स्टैंड विच इज 80 मीटर वाइड। इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है? दोनों ये दो हमारे पास खंभा है यानी 2 पोल है, इनके बीच की दूरी कितनी है? 80 मीटर। इनके बीच की दूरी कितनी है? 80 मीटर। हाँ 80 मीटर। हाँ। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम, फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम, फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम, इनके पास इनके बीच में कहीं एक पॉइंट है। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम, फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, रोड पर ही इनके पास एक पॉइंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60। तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पर एक इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 60 है। यानी बीच में एक पॉइंट है जहाँ से उन्नयन कोण, वो इसके खंभे के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है? 60 है। हाँ
एंड 30, और कितना है, और ये इस खंबे का कितना है 30, एक का 60 है, दूसरे का 30 है। हाँ, रेस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, यानी खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना है, दोनों खंबे की ऊंचाई सेम है। हाँ, एंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, और हमें डिस्टेंस भी चाहिए पोल्स से, इस पोल से इसकी डिस्टेंस चाहिए पॉइंट की, और इस पोल से इसकी, इसका नाम लिख देते हैं ए, ओ, बी, सी और डी। ये हमें खंबे की ऊंचाई और डिस्टेंस भी चाहिए फ्रॉम द पोल्स, यानी पोल से डिस्टेंस भी चाहिए। तो अब हम ये सवाल बताते हैं कि हमारे पास क्या है, दो समान ऊंचाई के खंभा हैं, इधर उधर हो जाइए, अगर दिखाई ना देता उधर उधर हो जाओ, फिर बाद में कहना मेरे समझ में नहीं आया, इधर उधर हो जाओ। दो समान ऊंचाई के खंभे हैं, दो समान ऊंचाई के खंभे जिनकी हाइट, इसकी हाइट h, इसकी भी हाइट h, दो समान ऊंचाई के खंभे हैं, इसकी भी हाइट h, इसकी भी हाइट h, और इनके बीच की दूरी जो है वो कितनी है, 80 मीटर है, 80 मीटर है, और इनके बीच में एक पॉइंट है जहाँ से एक खंबे की शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, 60 है, 60 अंश है, दूसरे के खंबे के का उन्नयन कोण कितना है, 30 है। अब हमें खंबे से ऊंचाई भी चाहिए, अगर हम ये दोनों के बीच, इनके बीच की दूरी 80 मीटर है, अगर हम ये x मानते हैं तो इधर वाला कितना बचेगा, 80 माइनस x। जैसे हमने कहा यहाँ पर ये पूरी है 100, अगर ये 20 है तो ये कितनी बचेगी, 80, ये 80 कैसे बचेगी, 100 माइनस 20, तभी तो 80 बचेगी। अगर हम इतनी x मान लेते हैं तो इधर वाली कितनी बचेगी, 80 माइनस x। अब वही काम करना है कि हमें दोनों ट्रायंगल लेना है। कौन कौन ट्रायंगल, दोनों हमें ट्रायंगल लेके लगाना है, दोनों ट्रायंगल लेके हमें लगाना है। तो कौन सा पहले ट्रायंगल ले ले, ट्रायंगल ओ बी सी, इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ बी सी। तो हम कितना लिखेंगे, tan 60 बराबर परपेंडिकुलर अपान बेस, यानी लंब बटा आधार। tan 60 का मान कितना होता है, √3, लंब कितना है h, और आधार कितना है बताइए, कितना है आधार, इसका आधार है 80 माइनस x। तो कहीं क्रॉस मल्टी कैंची गुणा करेंगे तो कितना आएगा, h बराबर √3 इंटू 80 माइनस 1। ये समीकरण नंबर एक बना दिया। अब ये हमने समीकरण नंबर 1 बना दिया है। और दूसरा वाला हम कौन सा है, ये हमारे पास है दूसरा वाला, राइट, हाँ दूसरा वाला है ओ ए डी में, ओ ए डी में। फिर इसमें कितना है, tan 30 इक्वल टू लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, यानी लंब कितना यहाँ पर है बताइए, लंब है ए डी और आधार है ए ओ। तो 1/√3 बराबर ए डी का मान एच, ए ओ का मान एक्स। अब फिर गुणा करिए, √3 एच बराबर एक्स, √3 एच बराबर एक्स। अब हमें निकालना है एच, हमें निकालना है एच, ये समीकरण नंबर 2, हमें निकालना है एच। तो एच जब निकालना है तो एक्स की जगह हम कितना लिख सकते हैं, एक्स की जगह कितना लिख सकते हैं, √3 एच। यहाँ पर एक्स की जगह √3 एच लिख दीजिए, एच इधर, एच इधर, एक्स गायब हो जाएगा, एच का मान आ जाएगा। तो एक्स का मान समीकरण 2 से, एक्स का मान समीकरण 2 से 1 में रखने पर, तो हाँ पुटिंग, हाँ द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन क्वेश्चन फर्स्ट। तो कितना लिखेंगे, अब ये लिखा हमारे पास एच, यहाँ आ जाते हैं, देखिए एच इक्वल टू, ठीक है। अब एच इक्वल टू √3 80 माइनस
एक्स की जगह कितना लिखेंगे? यहाँ पर लिख देंगे √3h, ठीक है। तो h √3 से गुणा करिए, ये 80 √3 की गुणा 80 √3 माइनस, कभी भी √3 की गुणा करेंगे खाली 3h, ये माइनस का है, यहाँ पर पक्षांतर में लिखा, माइनस वाला इधर आएगा h प्लस का 3h बराबर 80 √3। तो ये कितना हो जाएगा? h जुड़ के 4h बराबर 80 √3। तो h बराबर हमने बताया गुणा में लिखा होता है, बटे में जाता है 4 दूनी 8। तो h बराबर कितना? खंभे की ऊंचाई जो आ गई है वो कितनी है? 20। अब खंभे की तो ऊंचाई आ गई, लेकिन x का भी मान चाहिए, वो पॉइंट या ये पहले खंभे से कितनी दूर है, दूसरे खंभे से कितनी दूर है। तो पहले खंभे से पॉइंट को निकालना है। तो x बराबर कितना है? √3h है कि नहीं? x मिल जाए तो पहले खंभे से दूरी पता चल जाएगी इस पॉइंट की जो बीचों बीच में है। तो x बराबर √3h की जगह कितना लिख दें? 20√3। ये तुम्हें ना दिखाई दे रहे है कि h की जगह। तो x बराबर 20 ऐसे रहने दो, √3 की गुणा कितनी? 3। x बराबर कितना? 60 मीटर दूर है। इधर 60 है तो इधर कितना बचे? 60 माइनस वो 80 माइनस 60 20। तो इधर 20 इधर 60, टोटल मिलके 80। थैंक यू।